एक समान शिक्षा नीति लागू करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनके भी बच्चे और एक रिक्शा चालक का बच्चा, मजदूर का बच्चा सब एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़े। जब एक साथ सब सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो वहीं से हमारे देश के नेता, हमारे देश के संपन्न लोगों का भी बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनकर निकलेगा। और हमारा गरीब परिवार का ये बच्चा जो है उसी सरकारी स्कूल से डीएम, एसपी और डॉक्टर और प्रोफेसर बनकर निकलेगा। इसलिए आप एक समान शिक्षा की बात कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में 2 समान चिकित्सा नीति है। हमारे देश के नेता, हमारे देश के संपन्न लोग अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का स्थापना करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पैसा, उनके जेब में पैसा है। जब भी इलाज की जरूरत पड़ती है वो जेब से जाते हैं, पैसा निकालते हैं और अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन हमारे गरीब परिवार के लिए हमारे देश में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है। जहां आप लोग अपने सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते होंगे तो पता चलता होगा कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं अभी, और डॉक्टर साहब हैं, अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ गई, अल्ट्रासाउंड लिखाया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, सीटी स्कैन मशीन खराब है। अगर आपको 10 दवा की जरूरत पड़ती है तो वहाँ 10 दवा लिखाता है तो 2 ही दवा अस्पताल में मिलता है, 8 दवा आपको प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। अगर गरीब के जेब में पैसा नहीं है तो हमारा गरीब परिवार इलाज के बिना एड़ी रगड़ते रगड़ते मर जाता है। लेकिन जिस नेता को हम अपना जात समझ के देते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल करेगा, उस नेता को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है और आपका पेपर में भी नाम नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप गरीब हैं। गरीब के पास न्यूज चैनल कहां से आएगा? लेकिन वही जट उल्टा हो जाता है। हमारे देश के नेता को, हमारे देश के संपन्न लोगों को छींक भी आ जाती है ना, तो न्यूज चैनल पे, टीवी पे छा जाता है कि हमारे फलना बाबू को छींक आया, हमारे देश के फलना नेता को छींक आया। तो बताइए, जब आप गरीब हैं और जिसको आप वोट देकर सरकार बनाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं, दोनों में इतनी दूरियां रहेगी तो फिर वोट किस बात का है? फिर गरीबों का वोट आप क्यों लेते हैं? गरीब का वोट तो तब न चाहिए कि गरीब का आप वोट लेते हैं, गरीबी का उत्थान कीजिए, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाइए और देश में एक समान शिक्षा नीति लागू कीजिए, एक समान चिकित्सा नीति लागू कीजिए, ताकि ये गरीब के बच्चे पढ़कर डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बने और इलाज की जब जरूरत आए तो आप भी इलाज वही कराएं। नेता लोग, आप भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं और गरीब तबके का भी इलाज सरकारी अस्पताल में हो, तब ना इलाज बेहतर होगा, तब ना आप रोग से नहीं मर पाइएगा। तो आपको आवाज उठाना है एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा। अब देखिए, हमारे देश में एक प्रथा चली है। क्या प्रथा? जातिवाद और आरक्षण का। दोस्तों, जब से मेरा देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट दिए, देते हैं ना? बोलिए, देते हैं ना? तो जब जातिवाद के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, जब से देश आजाद हुआ आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट दिए हैं, तो आप बताइए, हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं सबका कोई ना कोई तो नेता बना होगा देश में। कोई प्रधानमंत्री बना होगा, कोई राष्ट्रपति बना होगा, कोई मुख्यमंत्री बना होगा, कोई सांसद बना होगा, कोई विधायक बना होगा, कोई मुखिया बना होगा, जिला परिषद बना होगा, समिति बना होगा, वार्ड सदस्य बना होगा ना? आप हमको यह बता दीजिए कि वो अपने जात का, गरीब का वोट लेकर और 5 साल में अपने जाति के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जाति सब जाति से ऊंचा उड़ रहा हो। है क्या एको जात देश में? नहीं। आप लोग देते हैं ना जाति के नाम पर वोट जी? आपके शरीर में सोने का पंख लगा दिया आपका नेता? नहीं लगाया ना? तो थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए कि हम जातिवाद में भी क्यों जाएं। जातिवाद में अगर भलाई हो तो जाना उचित है। हाँ, जातिवाद का यह मतलब नहीं कि हम समाज में एक न रहें। आप समाज में एक रहिए, लेकिन जिस समय समाज की भलाई की बात आए, जिस समय समाज की उत्थान की बात आए, जिस समय हमारे बच्चे का शिक्षा की बात आए, जिस समय हमारे समाज की चिकित्सा की बात आए, उस समय आप एक रहिए, उस समय आपको एक रहना है। लेकिन वही भविष्य जब नेता आए
तो उस समय आपको पूछना है कि आप शपथ दो, आप मेरे जात के हो, आप शपथ दो कि जब यहाँ से जीत कर जाओगे तो एक समान शिक्षा का आवाज उठाओगे, जीत कर जाओगे तो एक समान चिकित्सा की आवाज उठाओगे, और जीत कर जाओगे तो जातिवाद का नाम नहीं उठाओगे, सिर्फ गरीब का नाम उठाओगे, सिर्फ गरीब का नाम उठाओगे कि मैं गरीबों का उत्थान करूंगा, मैं गरीबों को विश्व गुरु बनाऊंगा। वहां जाति नहीं, जाति सिर्फ एक ही है, गरीब हमारे देश में। क्यों कि हमारे देश में गरीबों की संख्या विशाल है। अभी हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब हैं, बोलते हैं ना? उसमें मिडिल क्लास के लोग भी हैं, मध्यम वर्ग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन उनका ये आंकड़ा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में गरीबों की संख्या 100 करोड़ है, 100 करोड़ है हमारे देश में गरीबों की संख्या। और हम ही गरीबों का वोट लेकर कोई नेता जीतता है और किसी की सरकार बनती है। क्यों कि हमारे देश का संपन्न लोग वोट देने नहीं जाता है, और नारा भी लगवाता है तो गरीब से ही लगवाता है, इसलिए वो वोट नहीं देता है। भाई, न तो उसको गर्मी सहने की शक्ति है, न बरसात सहने की शक्ति है, और न ठंडी सहने की शक्ति है। ये तीनों मौसम सहने की क्षमता अगर है तो हमारे देश के गरीब परिवार को है। वह गर्मी भी सहता है, वह बरसात भी सहता है, और वह ठंडी भी सहता है, और अपना तस्वीर बदलने के लिए, अपने बच्चे का भविष्य बदलने के लिए वो इलेक्शन के टाइम में लंबी कतार में गर्मी में लग जाता है कि इस नेता को मैं वोट दूंगा, अपने जात के नेता को वोट दूंगा तो ये मेरा तस्वीर बदलेगा, मेरे बच्चे को एक शिक्षा देकर डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाएगा, एक समान चिकित्सा लगाएगा। लेकिन आज तक हो नहीं पाया है, आप बराबर ठगे गए हैं। इस बात को समझिए। अब आरक्षण की आप बात ले लीजिए, आप आरक्षण की बात ले लीजिए मित्रों। हमारे देश में आरक्षण का नारा कौन लगवाता है गरीब से? जो ऊपर नेता बैठे हुए हैं। वो बोलते क्या हैं कि फलना पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही है, अगर आरक्षण समाप्त हो गया तो देश में आंदोलन हो जाएगा। अब आंदोलन कौन करता है? वो करते नहीं है, सिर्फ आवाज देते हैं। आंदोलन कौन करता है? मेरा गरीब परिवार। क्योंकि गरीब परिवार के पास शिक्षा नहीं है, वो आरक्षण का मतलब ही नहीं समझ पाता है कि आरक्षण क्या है, अब आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है। तो अब यहाँ पर भी मैं आरक्षण के बारे में आपको बता देता हूँ। जब हमारा गरीब परिवार का बच्चा अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, और आप ही के जात का जो संपन्न है, जो नेता हैं, जो पैसे वाले हैं, उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो जब सर्विस में कंपटीशन में बैठने की बात आती है मित्रों, तो आपका भी बच्चा बैठता है और उनका भी बच्चा बैठता है। आपका बच्चा वहां से छट जाता है क्योंकि इसको तो शिक्षा मिला ही नहीं है। और इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा जो आपके जात के नेता हैं, आपके समाज में भी हैं, उनका बच्चा पास कर जाता है और वहीं पर एसपी, डीएम, डॉक्टर और प्रोफेसर बन जाता है। आप आरक्षण के नाम पे ठगे जाते हैं। सच्चाई है कि नहीं बता दीजिए आप। तो आरक्षण के नाम पे भी आपको लोग बरगलाता है। आरक्षण मिले अगर गरीब को मिले, क्योंकि गरीब का ही आरक्षण है, लेकिन संपन्न लोग उठाता है क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा रहेगा तब ना आरक्षण का लाभ लीजिएगा। तो उसमें भी आपको बहकना नहीं है, सिर्फ जाना है तो एक कदम बढ़ाइए एक समान शिक्षा का, एक कदम बढ़ाइए एक समान चिकित्सा का। एक समान शिक्षा आप बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनेगा। और एक समान चिकित्सा लीजिएगा तो हमारा गरीब परिवार कभी इलाज के बिना मर नहीं पाएगा। सबका इलाज एक साथ हो। आखिर हमारे देश में अमीर का बच्चा क्यों पढ़ेगा भाई इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में? आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाने में क्या दिक्कत है? इसके बारे में मैं और लिखा हूँ। अभी देखिए, मैं आपके यहाँ आया हूँ, बिजली की समस्या देख रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि हमारे बिहार की सरकार जब हम लोग लालटेन युग में थे तो हमारे बिहार की सरकार बोली थी कि मैं प्रत्येक घर में बिजली दूंगा, लालटेन युग से आपको बिजली की ओर ले जाऊंगा। अब बिजली की ओर तो ले गए। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ बिजली कितना है। अभी हमको जो आपको जगाने की काम करना पड़ रहा है अपने गाड़ी के लाइट से कर रहे हैं, आपके मोबाइल से कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कितनी कष्ट में हैं, आप कितने कष्ट में हैं। उजाला के बिना आपका बच्चा घर में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ये कितनी दुखदाई की बात है। ये कहने वाली बात नहीं है मित्रों। हमारी सरकार लालटेन युग से बिजली युग की तरफ ले आई। अभी जो है चला है प्रथा
कि बिजली का एक इनको छूट दे देना है कि आप बिजली में रहिए। उसके बाद अब सरकार क्या कर दी है कि सबके यहाँ स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर पहले जो मीटर लगा हुआ था उसका बिजली बिल जो आता था, गरीब के पास बराबर पैसा रहता है, आप लोग के पास बराबर पैसा रहता है, मजदूरी करने वाले के पास रहता है क्या? तो जब पैसा नहीं है भाई, तो इस महीना का बिजली बिल हम अगले महीना भी दे देते थे ना। लेकिन सरकार क्या करती थी कि इस महीना का बिजली बिल जो हम अगले महीना में देते थे पैसा के अभाव में, तो सरकार ब्याज के साथ भेजती थी, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भेजती थी। लेकिन हम वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हम उनको पैसा दे देते थे अगले माह। लेकिन अब स्मार्ट मीटर में आप हमको ले आए तो महोदय हमारे पास तो पैसा नहीं रहता है गरीबों के पास, और जब पैसा के अभाव में हम चार्ज नहीं करा पाएंगे तो हम अंधकार में चले जाएंगे। तो बताइए भैया, अब तो किरासन तेल भी गरीब को नहीं मिलता है क्या? अब किरासन तेल भी नहीं मिलता है। तो आप ये बताइए कि आप हमको लालटेन युग से बिजली की तरफ ले आए, किरासन तेल काट दिए, अब स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, तो अब तो गरीबों को आप लालटेन ये थी मोमबत्ती युग में ले जा रहे हैं ना। अब मोमबत्ती भी 12 रुपया पीस है। बताइए गरीबों का शोषण कितना हो रहा है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ये गरीब तबके के लोग आपको वोट देते हैं, आप कृपया कर ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महोदय जी गरीब तबके के लोग वास करते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए बिजली की क्या स्थिति है। अगर इसमें स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो हमारा जो गरीब परिवार जो आप ही निकाले थे लालटेन युग से बिजली की तरफ, अब यही गरीब परिवार बिजली को छोड़कर मोमबत्ती की ओर न चला जाए। आप इसको थोड़ा सा समझिए और ग्रामीण क्षेत्र में आप स्मार्ट मीटर लगाने की कृपया व्यवस्था न करें, यही आपसे प्रार्थना है। यह गरीब परिवार सारा आपसे यह प्रार्थना कर रहा है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में दीजिए, नहीं तो यह आंदोलन पूरे बिहार में उभरेगा और यही गरीब परिवार इस बिजली के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं आपको मजबूर न होना पड़े। इसलिए समय रहते आप चेत जाइए और स्मार्ट मीटर लगाने से आप रोक दीजिए ग्रामीण क्षेत्रों को। मित्रों अब मैं आपको बात बता देता हूं, हमारे मोदी जी अभी 80 करोड़ गरीब परिवार को 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना। आप बताइए, मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु भी बनाने के लिए बोले ना। बताइए, एक तरफ से हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, और वही मोदी जी एक तरफ से बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब परिवार बसता है, हम उसको 5 किलो अनाज देते हैं तब उसका चूल्हा जलता है, तब उसका पेट चलता है। तो बताइए, जिस देश में करीब 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी खुद मोदी जी बोलते हैं कि गरीब परिवार है, वह देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा? कभी नहीं, कभी बन पाएगा? आप सोचिए कितना ठग वाली बात है। फिर आप सुन लीजिए मेरा बात कि आप 80 करोड़ को परिवार को, गरीब परिवार को जो 5 किलो अनाज मिलता है, कभी 80 करोड़ गरीब में से, परिवार में से एक भी व्यक्ति मोदी जी से पूछा कि माननीय मोदी जी, जो ये 5 किलो अनाज आप हमको फ्री में देते हैं, ये अनाज कहाँ से लाते हैं? हाँ, किसी ने पूछा है क्या? आखिर क्यों? आपके पास रहेगा तो आप फ्री में बांट दीजिएगा, मेरे पास रहेगा तो फ्री में बांट देंगे। यहाँ तो समाज में दो चार घर को लोग चलाता नहीं है, घर में अनाज सड़ जाता है, नहीं चलाता है। अब मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज देते हैं, आखिर कहाँ से? एक भी परिवार नहीं पूछा। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, मोदी जी जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ गरीब लोगों को देते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश मूर्खों का देश है। वो फ्री में खाता है तो फ्री का वोट देता है, अगर हम मुफ्त का नहीं खिलाएंगे तो वो मुफ्त का वोट नहीं देगा। उनको कुर्सी प्यारा है, आप गरीब प्यारे नहीं हैं। अगर आप गरीब प्यारे होते तो वो आपके भविष्य के लिए एक समान शिक्षा लागू करते, वो आपके भविष्य के लिए एक समान चिकित्सा लागू करते। लेकिन ये मतलब नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। आप गरीब परिवार चूल्हे भाड़ में जाओ, हमको कुर्सी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, वो कहाँ से देते हैं 5 किलो अनाज। उनके पास पेड़ नहीं है,
मोदी जी के पास पेड़ है कि पेड़ को हिलाए, नोट की वर्षा हुई, बोरा में भर लिए 22 किलो अनाज, 22 रुपये केजी अनाज खरीदे और हम 80 करोड़ गरीबों में फ्री में बांट दिए। ऐसा है क्या? तो मोदी जी हम गरीबों का वोट लेने के लिए विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं। अब विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं और हमको फ्री में अनाज बांट देते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए फ्री का, है ना। और हम गरीब परिवार खुश हो जाते हैं, मोदी का माला जपते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब 5 किलो फ्री में अनाज लेने के कारण हम सारे देशवासियों के ऊपर कितना कितना का कर्ज है पता है क्या? लगभग समथिंग, अब बढ़ा हो तो बढ़ा हो, लेकिन 1,40,000 के कर्ज में हम लोग प्रत्येक आदमी डूबे हुए हैं, तो सिर्फ मुफ्त का खाने में। लेकिन आप लोग अब यही बोलिएगा, कोई आदमी इसमें बोल सकता है कि मोदी जी अगर कर्ज में डुबाए हैं तो मोदी जी हमसे ले रहे हैं क्या? हाँ, वो ले रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। 5 किलो अनाज तो वो दे रहा है, 5 किलो अनाज तो वो फ्री का दे रहा है, लेकिन यूरिया वगैरह का जो हम लोग वही चीज वही चीज मित्र मैं बता देता हूँ कि वो एक तरफ से 5 किलो अनाज आपको देते हैं और 1,40,000 रुपया का जो आपके ऊपर कर्ज है, टोटल चीज पे वो महंगाई आसमान छू गया, छुआ है ना, सब बढ़ गया है ना। यहाँ तक कि शिक्षा का जो बुक है, किताब है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है। बताइए ना, बताइए आप, कहाँ जा रहा है मेरा देश? कहाँ हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अदर कंट्री के कितने विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे देश में आते हैं? आप युवा हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं बढ़िया। हाँ सब घूम रहे हैं। नहीं पता ना, नहीं के बराबर, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा ही नहीं तो आया अदर कंट्री का कहाँ विद्यार्थी आता है? लेकिन हमारे देश के कितने विद्यार्थी अदर कंट्री में जाते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए? बहुत सारे। लेकिन फिर भी मोदी जी हम लोगों को विश्व गुरु बना रहे हैं, फिर भी मोदी जी हम लोगों को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। अब आप बताइए, अदर कंट्री के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए हमारे देश में आ रहे हैं? एक भी नहीं। हमारे देश के कितने लोग अच्छी इलाज के लिए अदर कंट्री जा रहे हैं? जवाब दीजिए। लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ना। फिर भी मोदी जी हम लोगों को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। थोड़ा विश्व गुरु बनने का तरीका देख लीजिए, ठीक है। अब मित्रों, मैं आप लोगों को बहुत बता दिया। अब मैं कुछ शायरी बोल देता हूँ नेताओं के ऊपर, प्राइवेट स्कूल के ऊपर और आप गरीब जनता के ऊपर। मैं मोदी जी को बोलता हूँ, माननीय मोदी जी, जब हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है तो फिर आपने हम भारत देश के सारे गरीबों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है ना। अब मैं बोलता हूं, हमारे देश के गरीबों का नारा बंद और देश के नेताओं का दरवाजा बंद। मित्रों, आप गरीब हैं, जब आप नारा लगाते हैं, किसी दल का झंडा उठाते हैं, तभी उस नेता का दरवाजा खुलता है, नहीं तो उनका दरवाजा सदा के लिए बंद रहता है। इसलिए आप अपने भलाई के लिए झंडा उठाइए कि हमको अपने बच्चे को डीएम एसपी डॉक्टर बनाना है। एक समान शिक्षा के लिए झंडा उठाइए, एक समान चिकित्सा के लिए झंडा उठाइए। अब प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं बता देता हूँ। प्राइवेट स्कूल के बारे में, तेरे आंख की पानी मर गई, तेरे आंख की पानी मर गई, गरीबों के दिल से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से भारत देश के सरकारी स्कूल की कहानी ही मर गई। मित्रों, अभी मैं अपने देश के नेताओं के लिए एक दोहा लिखा हूँ, जनता मंच ऐप। ये जितना भी लिखा हूँ मैं स्वयं लिखा हूँ, और इसलिए मैं लिखा हूँ कि आप गरीबों के जुबान पे मैं यह चीज़ ला दूँ कि आपके भविष्य के लिए शिक्षा बेहतर है, आपके भविष्य के लिए चिकित्सा बेहतर है। इसलिए मैं लिखा हूँ, हमें जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, हमें जात नहीं इन गरीबों की जमात चाहिए। देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा देखिए क्या बोलता है, मैं शिक्षा हूँ,
शिक्षा बोलता है, मैं शिक्षा हूँ, मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूँ, मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू अपनी गंदी राजनीतियों में? मैं शिक्षा हूँ, देख मुझे बांट ना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के इन सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूँ, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊं। क्यों कि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊं। देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊं। हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, भारत देश के सभी गरीब वासियों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीब वासियों का, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक महोदय से, कि फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। मित्रों, मैं यह आवाज जो लगा रहा हूँ, आपके उत्थान की आवाज लगा रहा हूँ, आपके दिल का आवाज लगा रहा हूँ। आप जगिए, नहीं तो मेरा देश पहले भी बर्बाद था, आज भी बर्बाद है। जब तक आप जगेंगे नहीं, हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। जब तक आप जगेंगे नहीं, तब तक हमारे देश में एक शिक्षा नीति लागू नहीं होगा, और जब तक एक शिक्षा नीति लागू नहीं होगा, तब तक ये आपके बच्चे का भविष्य आप देख लीजिए क्या होगा। आप इनके पिताजी हैं, आप इनके भाई हैं, आप डेली कुदारी और मजदूरी करते हैं, खून पसीना 8 घंटा एक करते हैं, आपको दिहाड़ी क्या मिलता है? 200 से 300, 200 से 300। तभी तो मजबूरी में इनको जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, है ना? तो आप भी मजदूरी कर रहे हैं, क्या इनका भी भविष्य बर्बाद कीजिएगा? इनको भी मजदूरी कराइएगा, डेली कुदारी करवाइएगा, कि इनको डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाइएगा? कम से कम इंजीनियर तो बना दीजिए। कम से कम देश में शिक्षा देकर इनको शिक्षक तो बना दीजिए, कि समाज के लिए भविष्य बनेंगे ये। आपको यही मांग करना है, एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, और जाति और आरक्षण में बहकना नहीं। मित्रों, मैं बहुत कुछ बोल गया आपको सिर्फ जगाने के लिए, और मेरा जनता मंच है, मेरा यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप युवा यहीं पे हैं, हमारे पास एक कॉपी भी है, आप अपना साइन करके उस पर नंबर भी अपना दे सकते हैं। मैं आपको अपने अभियान में जोड़ लूँगा। आपको घर पे ही रहना है, घर से ही आपको सपोर्ट करना है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल कहाँ बढ़ेगा? मैं यह अभियान 8वां अभियान में कर रहा हूँ। बताइए, मैं घोघा बाजार से चलकर आपके यहाँ चांदनी मम्मी है, हमें तो अनुभव नहीं है कि यहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है, मैं कैसे जनता को जुटाऊंगा। चांदनी मम्मी का साहस देखिए, ये बोली, महिला होकर बोली कि नहीं, आपका अभियान बहुत अच्छा है, ये गरीबों का अभियान है, अगर आप बढ़े हैं तो आप बढ़िए। मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, कि जब हमारा देश आज़ादी की ओर था, उस समय हमारे देश की संख्या कितनी थी? 31 करोड़। 31 करोड़। उस समय 31 करोड़ लोग आज़ादी मांगने के लिए गुलामी से एकदम त्रस्त थे। उसमें से हमारे 31 करोड़ में से एक भी आदमी यह हिम्मत नहीं किया कि अंग्रेज से हमको आज़ादी चाहिए। उसमें से कौन निकले साहस करके? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब निकले तो ये सोचे नहीं थे वह कि हम अकेले गए, और जब बढ़े तो इसी प्रकार 2 आदमी 4 आदमी को समझाते चले गए, और कारवां बनते चली गई। हमारे देश का 31 करोड़ लोग एक पैर पर खड़ा हो गए, और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम दिए। लेकिन आज उस आजादी से बड़ा यह आंदोलन है, एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा। क्योंकि हमारे देश का 100 करोड़ गरीब
जिसमें मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग आते हैं, वो एक समान शिक्षा से तड़प रहे हैं और एक समान चिकित्सा से तड़प रहे हैं। तो आजादी से बड़ा ना आंदोलन हो गया, 100 करोड़ का आंदोलन हो गया हमारे देश में। और हमारे देश का नेता लोग ने हमको गुलाम बना कर रखा है। तो बताइए, हम अपने नेता से अपनी आजादी को पाना चाहते हैं, तो इस आजादी को कब हम पाएंगे? तो जब इलेक्शन का समय आता है, उसी समय आपका एक बार ताकत आता है 5 साल में, उसी समय आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं। तो मित्रों, मेरा जनता मंच है, मैं जनता मंच के द्वारा आपको समझा रहा हूं। अगर आप लोगों को अपना तकदीर और भविष्य बदलना है तो आप जनता मंच का मेंबर बनिए। और मैं आपको बता देता हूं, जनता मंच का जो मेंबर बनिएगा, यह देश में अभियान चलेगा। मेरा मिशन है, हमको कुछ नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन मेरी लालसा है। मेरी लालसा क्या है कि हमारे जनता मंच से आप ही में से एक युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो शपथ दे के जाएंगे गरीब जनता के बीच, मैं जाऊंगा तो एक समान शिक्षा लागू कराऊंगा, मैं जाऊंगा तो एक समान चिकित्सा लागू कराऊंगा। और जनता मंच का उम्मीदवार बन के जाइए और सारे गरीब अपने गरीब बेटा को वोट दीजिए, सारे गरीब अपने गरीब पतों को वोट दीजिए, सारे गरीब अपनी बेटी को पतों वोट दीजिए। जब गरीब तबका का लोग जब विधायक में पहुंचेगा, विधानसभा में पहुंचेगा, तब वह एक समान शिक्षा की आवाज उठाएगा, तब वह एक समान चिकित्सा की आवाज उठाएगा, तब वह गरीब को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाएगा। आज तक सुने हैं हमारे देश में इतनी पार्टी है, महिला को आरक्षण मिला है ना जी, आप लोग तो जानती है ना कि महिला को आरक्षण मिला है। लेकिन ये बताइए, आरक्षण मिल जाने से क्या होता है? आरक्षण आपको मिला है, लेकिन हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बताइए कि एक भी गरीब महिला को झोपड़ी से निकाल कर और ले जाकर टिकट दिया है क्या कि आप विधानसभा में आइए, आप लोकसभा में आइए? जब भी वो टिकट देता है तो राजघरानों को, जब भी वो टिकट देता है तो महल वालों को, और जब महल वाला जीत कर जाएगा तो गरीब का यही हश्र होगा। जब महल वाला को आप वोट देंगी तो आपका हश्र यही होगा, क्योंकि वो जीतेगा जब तो संपन्न परिवार का ही विकास करेगा, आप गरीबों का कभी विकास नहीं करेगा। आज तक हुआ है क्या? संपन्न लोगों को ना वोट दी हैं, हुआ है विकास? अगर विकास होता तो आज बिजली चमकता, आज विकास होता तो आपके बच्चे डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनते। आज अगर वह विकास करता तो आपके लिए एक समान शिक्षा लागू होता, अगर वह विकास करता तो एक समान चिकित्सा लागू होता। इसलिए मित्रों, आप लोग जनता मंच का मेंबर, अगर मेरा बात सही लगा हो तो आप लोग बोलिए कि बात सही लगा, नहीं लगा तो यह भी बोलिए कि नहीं लगा। एक स्वर में बोलिए सही लगा। सही लगा है? अगर सही लगा है तो मैं यह आशा करूं कि आप लोग जनता मंच के मेंबर बनेंगे। बनेंगे आप लोग जनता मंच के मेंबर? गरीब के बेटा को विधायक बनाएंगी? पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं। मेरा जो मेंबर आप बनिएगा, किसी भी पार्टी का मेंबर बनती है तो पैसा लेता है, लेकिन आप भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, हम 1 रुपया नहीं। पार्टी का मेंबर बनिएगा, फ्री में रसीद आपको मिलेगा, फ्री में आप पार्टी से जुटिए और गरीब का उत्थान कीजिए, अपना उत्थान कीजिए, काहे दूसरे के लिए मर रही है? ठीक है। इसलिए मित्र, हमारे पास रजिस्टर है, रजिस्टर में साइन कर दीजिए। आप युवा हैं, थोड़ा सा अपना नंबर दे दीजिए ताकि हम जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को जोड़ लूँ, है ना? आप लोग भी मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास भी ग्रुप होगा, आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, एक बार बोलिए ना सर। हाँ, मेरा यह आज 8वां अभियान है, जनता मंच का यह 8वां अभियान है। मैं अभी सोनौला प्रखंड के मसूदनपुर गांव में गरीब ग्रामीणों के बीच, हरिजन टोला गरीब ग्रामीणों के बीच जनता मंच का अभियान का शुरुआत किया और यहाँ देश में एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा की आवाज़ को लेकर इनको समझाया। यहाँ के जितने भी ग्रामीण महिला, युवा और आम जनता थे, जनता मंच के अभियान से वो संतुष्ट हुए और वह एक स्वर में जनता मंच के मेंबर भी बनने को तैयार हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जनता मंच तप रहा है और गरीबों की आवाज बढ़ रही है। गरीब ही बनेगा विश्व गुरु, गरीब ही बनेगा विश्व गुरु और गरीब के बच्चे ही बनेंगे डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर। इसलिए गरीब जनता का मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं संतोष दुबे, जनता मंच
भागलपुर मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।